रात के 2:24 हो चुके हैं और मेरा भांजा ठीक नहीं है, तो हम इसे लेके हॉस्पिटल आए हुए हैं एमरजेंसी वार्ड में। इतनी परेशानी हुई है कि इसे वॉमिट और मोशन थे, तो उसकी वजह से इसे पानी की कमी हो गई थी। इसी वजह से फिर हमें एमरजेंसी लेके यहाँ हॉस्पिटल आना पड़ा। अल्लाह ताला से सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरा भांजा बिल्कुल ठीक हो जाए। सॉरी, एमरजेंसी वार्ड कैसे भरी हुई है लोगों से। मेरा भांजा है, रात की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम एमरजेंसी में हमने इसे एडमिट करवाया था। अब माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है, वो सोया हुआ है। आज भी हमारे बच्चों की ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी हमने चेक करवाया था, तो शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि अब माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने मेरी बहन को 6-7 साल बाद औलाद की नेमत दी। हम तो रात इतने परेशान थे ना कि या अल्लाह इसे ठीक कर दे, अल्लाह इसे सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो माशाल्लाह से शुक्र है अल्लाह का, खतरे से बाहर है। मैं भी चेकअप करवा के इसका लेके आई हूँ, सोया पड़ा है। ये देखें गाइस, गुलाब के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। इन लोगों ने सड़कों पे फैलाए हुए हैं। ये शायद गुलाब का ना अर्क निकालते हैं, इसी वजह से इन्होंने ये सड़क पे डाले हुए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी की शादी है तो उन्होंने ना कारपेट बनाया हुआ फूलों का। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आज गए मेरे काफ़ी सारे कपड़े जमा हुए थे। मुँह धो रही है मेरी काम वाली कि मेरा भांजा ठीक नहीं था, तो सारे मेरे बहन भाई आए हुए हैं। तो सबकी बाइक यहाँ खड़ी हुई है। हमारी बाइक अब्दुल्ला लेके गया है स्कूल, और कपड़े जो हैं बस ये लास्ट रह गए हैं, बाकी जो थे वो सारे ड्रायर कर दिए। ड्रायर से निकाल के ले गई है मेरी भांजी। 3 दिन तो मैं इतनी मसरूफ़ रही हूँ ना कि कभी मैं अपने भांजे को खानेवाल लेके गई हूँ, 2 बार खानेवाल लेके गई हूँ, फिर उसके बाद इधर जहानिया में भी एडमिट रहा, फिर नैमा इब्रार के पास भी लेके, फिर इरफान शेख को भी दिखाया हमने। अभी शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि काफ़ी बेहतर है। आज भी हम जब इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके गए हैं एमरजेंसी में, तो उसका जो बरनाला था वो उतर गया था। इतनी मुश्किल से लगा ना, बेचारा इतना रोया, 4-5 जगह फिर उन्होंने सुइयाँ लगाई, लेकिन वो ब्लड नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जब बरनाला लग गया है, तो उसके बाद सबसे मेन चीज़ तो शुक्र है अल्लाह का कि हमने देख लिया वो काके का जो था, जो उसके इंजेक्शन लगना था वो ख़राब हो चुका था। वो लड़के ने देखा, उसने कहा बाजी शुक्र है मैंने लगा नहीं दिए थे, तो ख़राब हो गया क्योंकि आप लोगों ने इसे फ्रिज में नहीं रखा था। फिर उसके बाद जब वो उसने हमें वापस किया, फिर हमने उसे चेंज किया, चेंज करके तो फिर वो दूसरा इंजेक्शन जो मंगवा के वो लगाया। मैं तो ये शुक्र करती हूँ हमें वो लगा नहीं दिया, अगर हम वो लगा देते तो अल्लाह ना करे हमारा कोई नुकसान हो जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो डॉक्टर से पूछना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए, फिर लगवानी चाहिए। लेकिन लोग इस चीज़ का तवज्जो नहीं करते और फिर बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। हम बना रहे हैं आज मसर चावल। दो दिन तो मेरी सिस्टर का जो बेटा था वो बहुत बीमार रहा है। कभी उसे हम खाने वाले लेके जाते रहे हैं, तो कभी जहानिया में एमरजेंसी। तो शुक्र है अल्लाह का क्या वो ठीक है। तो मेरे बहनोई ने घर वापस जाना, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप खाना भाई खा के ना फिर जाना। तो मसर तकरीबन मेरे तैयार है। बस इधर मैं अब पानी को बॉयल करके ना तो राइस को उबालूँगी। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट लेगा। पानी बॉयल होता है तो फिर इसमें चावल डाल दूँगी। 5 कपड़े भी धोए हमने, काफ़ी सारे कपड़े जमा हुए थे हमारे, वो भी सारे धोए। मौसम भी आज काफ़ी खुशगवार है, कभी बादल आ जाते, हवा भी ठंडी चल रही है। आज भी बहुत शदीद बताई है। कल इतनी बारिश हुई जब हम कल खाने वाले थे, मेरे भांजे को लेके गए, वहाँ पे भी इतनी शदीद बारिश हुई। लेकिन जब घर वापस आने लगे हैं तो शुक्र है अल्लाह का कि तब बारिश रुक गई थी। चावलों को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, फिर थोड़ा ही टाइम लेंगे, इंशाल्लाह ये बॉयल हो जाएंगे। मसर भी तकरीबन मेरे तैयार हैं।
ये देखें गाइस, राइस मेरे बॉयल हो चुके हैं। ये है मेरे मसर। और मेरे बहनों ने घर जाना है तो मैं अब उनको डाल के दूँगी, क्योंकि वो तो खा के उन्होंने जाना है। तो उन्होंने गाय और भैंसों की दूध निकालना होता है, तो फिर वो कहते देर हो जाएगी, जाके उन्हें चारा भी डालना है। तो हमारे ज़मींदार लोगों के बस यही काम है, ज़मीनें काश्त कर लें और भैंसों और गाय लोगों का दूध निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, महफूज रहें। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सारा यासीन और सलमा यासीन पे। मुझे इस बात की समझ नहीं है आज तक कि हम जब छोटे होते हैं यही बहन भाई हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जब बड़े हो जाते हैं, जब देख लेते हैं कि एक बहन भाई के पास पैसा ज़्यादा है तो दूसरा बहन भाई उससे हसद क्यों करने लग जाता है। मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में इस टॉपिक को देखा है, इस इश्यूज़ के खड़े होते देखा है, टूटते भी देखा है, बनते भी मैंने देखे हैं बहुत सारे रिश्ते। लेकिन मुझे सारा यासीन की बहन सलमा यासीन जो है, मुझे वो थोड़ी इस बातों से डिफरेंट लगी थी। लेकिन जब उन्होंने पहली बार उसे बुलाया अपने पास सऊदीया में, उसने पता नहीं क्या सोच के बुलाया, उसे लालच में बुलाया, उसने मोहब्बत में बुलाया, मैं नहीं जानती। लेकिन बकौल अब इन सारी चीज़ों के जब इस चीज़ को हम देखते हैं, साफ पता चलता है कि उस औरत ने लालच में से बुलाया था कि मैं इसे अपने पास बुलाऊंगी तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। इसी चक्करों में से उसने वहाँ बुलाया, फिर वहाँ उसे दुल्हनों की तरह तैयार करती रही, फिर अपने हस्बैंड के सामने उसे उसके बालों की कटिंग कर रही है, वो उसे कभी उसे कौन सा पहनावा पहना रही है, कभी उसे अरबी वाला पहना के तो उसके वो मेकअप कर रही है, फिर उसे फार्म हाउस पे लेके जा रही है। ये सारा कुछ उसके साथ करती रही। उसके हस्बैंड का कब उस पर दिल आया या कब वो बेईमान हुआ हम नहीं जानते, हम ये जानना भी नहीं चाहते, ठीक है ना। दूसरी बात, वो कह रही कि सारा गंदी है, सारा मेरे हस्बैंड के पास ऊपर जाती थी। जब वो सारा भी उसके हस्बैंड के पास ऊपर जाती थी बकौल इसके कि मैं देखती थी, मुझे अम्मी टोकती थी, ये है वो है। अगर तुम्हारी अम्मी देखती थी टोकती थी तो अब तुम्हारी माँ जो है वो सारा के हक़ में बात क्यों कर रही है? वो तो कहती मैंने ऐसी कोई बात की ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कहती ही नहीं थी। हालांकि तुम अल्लाह के घर में बैठी हुई हो, बंदा इतना तो सोचता ना। तुम मदीना मुनव्वरा में बैठ किस तरह की झूठ बोल रही हो, मन में तुम्हारी इतनी खयानत है कि जिसकी हद नहीं हुई। अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे हस्बैंड ऊपर है, वो ऊपर गई है, तो तुम्हारा काम बनता था कि तुम पीछे जाके देख लेती। अगर तुम्हें यकीन ही नहीं था कि मेरी बहन ऐसी है, वो उसका किरदार के कमज़ोर है, वो इस काबिल नहीं है उसमें एतबार किया जाए, तो फिर तुम्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं थी उसे अपने घर। फिर पहले तुमने उसे बुला के पहले तुम दोनों पार्टियाँ करती रही हो। अब तुम लोगों ने एक दूसरे के वो गंद उछाला है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप लोग ऐसे गंद उछाल के ना दूसरे रिश्तों को, जो दूसरे बहन भाइयों के रिश्ते हैं उनको कमज़ोर कर रहे हैं कि दूसरा बंदा जो है वो भी ये देखे कि अगर बहनें अगर अपने बहनोइयों पर डोरे डाल सकती है ना, तो कोई भी औरत ऐसा कर सकती है। तो बहुत सारे लोगों का तो तुमने इस बात से ही जो है ना ईमान ख़राब कर दिया है कि बहनोई और जो साली ना उसका रिश्ता जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों ने तो आके वाईटी पे वो गंद मचाया ना कि जिसकी हद नहीं है। और बाकी रही सारा यासीन, आप यकीन करें कि इतनी नाइस लड़ी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उस बात पे कि वो ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि वो अच्छी भली समझदार औरत है। वाईटी पे इतनी मशहूर फेमस औरत है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे नहीं पता कि मैं ऐसी कोई भी घटिया हरकत करूँगी तो मेरे इतने सारे लोग, मुझे चाहने वाले मुझे देखते हैं। मैं इतनी गरीब औरत थी, सिर्फ इन वाईटी पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँची। मेरा एक नाम है, एक मकाम है, मैं अपने इस नाम को, अपने मकाम को क्यों ख़राब करूँगी? ज़ाहिर सी बात है, इतनी सेंस तो हर बंदे में आ जाती है जब वो पैसा देखता है। पता नहीं तुमने लालच में, तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने क्या क्या गेम्स खेली, क्या क्या तुम लोगों ने इसे पागल बनाने की कोशिश की। तुम्हारे शौहर को भी पता था कि अब ये पैसे वाली औरत है, बेतहाशा पैसा है इसके पास, चलो इसे बेवकूफ़ बनाओ। दूसरी बात, मेरा तो दिल शुरू दिन से ही नहीं मानता था कि सितारा यासीन ऐसी औरत हो सकती है। अगर सितारा यासीन ऐसी औरत होती तो जैसे उसके हस्बैंड ने अपनी 15 साल पुरानी महबूबा से शादी कर ली थी तो वो औरत उसे छोड़ सकती थी, उसके पास ऑप्शन था, बहुत सारे ऑप्शंस थे उसके पास, बहुत सारे लोगों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने हर बंदे को छोड़ा। हालांकि यहाँ तक कि तुमने कहा कि साजिद को छोड़ दो। तुमने अच्छी तरह से याद होगा, मैंने तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें तुमने बार बार ये बात कही थी कि इस तरह आप छोड़ दो साजिद को। आप कहती रही हो, नदीम भाई कहते रहे हैं, फिर उसके बाद की वालदा भी कहती रही, लेकिन उसे किसी की बात को उसने अहमियत नहीं दी। लेकिन आप लोगों से बात करना छोड़ दी उसने, लेकिन वो साजिद के साथ खड़ी रही, उसने साजिद को नहीं छोड़ा। तो हम कैसे माने इस बात को कि वो साजिद को छोड़ के तो तुम्हारे शौहर के पीछे भागे? हमने
हमने तो आज तक ये नहीं देखा था, आप लोग ब्लॉग बनाती थी, सारा दिन साथ में होती थी, हमने तो कभी आज तक तुम्हारे साथ हस्बैंड के साथ उसे हंस के बात करते नहीं देखा था। अगर तुम्हें लगता है वो कि कैमरे के पीछे कुछ और था तो तुम तभी ले आती जब वो यहाँ पाकिस्तान वापस आए हुए उसे तकरीबन 3 से 4 मंथ हो गए। अब तुम्हें वो प्रूफ मिलना शुरू हो गए, अब तुम्हें सारा कुछ याद, क्राउन होटल का वो तुमने कार्ड भी दिखा। तुम्हारी जैसी औरत जो मदीना मुनव्वरा में बैठ के झूठ बोल सकती है वो कुछ भी कर सकती है, किसी से भी वो कार्ड मंगवा सकती है। तुम जैसी औरत के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल तुमने जो भी किया बीबी सरासर गलत किया, अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल बर्बाद किया, अपने शौहर को तुमने बाल्टी पे ला के वो गंदा किया कि मेरा शौहर 3rd क्लास बंदा है, वह किसी भी औरत की इज़्ज़त करना नहीं आती, वो किसी भी औरत के पीछे जा सकता है। अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे और तुम्हारे शौहर को भी हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। और मैं इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ कि मैं सिर्फ यही सब लोगों को मैसेज दूंगी कि अगर आप लोगों को किसी रिश्ते पे एतबार नहीं है तो उस रिश्ते को जहाँ है वहीं रोक दें, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ाएंगे, अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं है कि आपके किरदार पे या आपकी एतमाद पे उंगली उठा सकता है, तो बेहतर है कि बंदा खामोशी से पीछे हट जाए, और खामोशी से पीछे हट जाने में ही बेहतरी है। और मैं समझती हूँ कि ये जो ज़बान है ना इंसान की, यही इज़्ज़त करवाती ही बेइज्जत करवाती। अगर वो औरत सलमा यासीन ज़बान अपने मुंह के अंदर रखती तो आज उसके ख़ानदान की इतनी बर्बादी, इतनी बदनामी कभी नहीं होती। उन्होंने ना तो अपने बाप की कब्र को देखा, ना बहन भाइयों को देखा, ये नहीं देखा कि हमारे भाइयों की क्या इज़्ज़त रह जाएगी। बहरहाल बात है एतबार की। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि एतबार अगर करना है तो अल्लाह की ज़ात पे करें, भरोसा करना है तो अल्लाह की ज़ात पे करें। मेरा वाहद ला शरीक मेरा रब है जो भरोसे के काबिल है। बाकी रह गए बंदे, कोई किसी के भरोसे के काबिल नहीं है, ना ही किसी पे भरोसा करो और ना ही करवाने की ज़रूरत है। अब इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। अब सब बहन भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।